हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं कहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा एंटीबायोटिक्स को लेकर है कि एंटीबायोटिक्स क्या है, इनके क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ये इनके जो क्लासिफिकेशन है, इनके क्या क्या एग्जाम्पल है, इसका यूज़ क्या है, ये कैसे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स वाला जो क्वेश्चन है वो मेनली हमारे सब्जेक्ट में तो है ही है, लेकिन इसके साथ में ये हमें माइक्रो में पढ़ने में के लिए आता है। देन सेकेंडली एंटीबायोटिक्स का जो क्वेश्चन है वो बीएससी सेकेंड ईयर में जो फार्माकोलॉजी है इसमें हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2 नंबरों में कई जगह पे पूछा गया है, कहीं पे 5 नंबर में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जाता है और ये जो दूसरे इन्फेक्टिव बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने के लिए फॉर्म किया जाता है। जैसे कि अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ तो हम उससे ऐसी मेडिसिन लेंगे जो उस बैक्टीरिया को किल करेगी और हमारी बॉडी को उससे प्रिवेंट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय और derived फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया और प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब एंटीबायोटिक्स जो है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेराइव्ड होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ये बनते हैं और इनका जो यूज़ होता है वो बैक्टीरिया यानी कि इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या को किल करने के लिए किया जाता है, या फिर जो बैक्टीरिया है उसके मल्टीप्लिकेशन को कम करने के लिए किया जाता है, जो कि डिसीज़ कर रहा होता है हमारी बॉडी में। एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए और उसे किल करने के लिए किया जाता है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस आर द सब्सटेंस produced by microorganism which selectively suppress the growth or kill other microorganisms at very low concentration। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिसीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं या फिर डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, उनको सेलेक्टिवली किल करते हैं और सेलेक्टिवली ही उनका मल्टीप्लिकेशन को कम करते हैं। ठीक है, वो भी कैसे, वेरी लो कंसंट्रेशन पे। ठीक है, दीज आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच सेलेक्टिवली सप्रेस द ग्रोथ और किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट वेरी लो कंसंट्रेशंस। यानी कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलेक्टिवली डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को चुनते हैं, उन्हें किल करते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन को कम करते हैं और हमारी बॉडी को जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज है उनसे प्रिवेंट करते हैं, और वो भी कैसे, वेरी लो कंसंट्रेशन पे। ठीक है, ये जो एजेंट होते हैं यानी कि एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कि बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनको किस किस इसमें क्लासिफाई किया है। इसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे वो है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, यानी कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये किस तरीके से काम करेगा उसके बेस पे इसे 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो है इसका टाइप, फर्स्ट है बैक्टीरियोस्टैटिक, देन सेकंड है बैक्टीरियोसिटल। बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या होता है कि जो ड्रग्स है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं यानी कि कम करते हैं। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल हैं, टेट्रासाइक्लिन्स है और सल्फेनामाइड्स है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं। कैसे, ये बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई नहीं होने देते और उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक कर डिसीज़ को हमारी बॉडी में ही कम करते हैं। ठीक है, देन सेकंड आते हैं बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स विच डिस्ट्रॉय
एंड किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियोसिडल ड्रग जो होते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कम करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल ही कर देते हैं। जब ये बैक्टीरिया को किल ही कर देंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कम हो जाएगी, और डिसीज़ से जो मतलब डिसीज़ जिस बैक्टीरिया से हुई है वो डिसीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, एमिनोग्लाइकोसाइड है। ठीक है, आगे देन सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है, उसके रेंज ऑफ इफ़ेक्टिवनेस के, कि उसमें जो एंटीबायोटिक्स है या एजेंट है उनका रेंज ऑफ इफ़ेक्टिवनेस कैसा है, कम है, ज़्यादा है, उसके बेस पे लिया गया है। इसमें जो है इसमें भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में क्या है कि जो ब्रॉड के वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है ना कि बड़ा, ये जो है एक बड़े एरिया में एंटीबायोटिक्स रहेगी, और ये बड़े एरिया में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी, यानी कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल करेगी। लेकिन नैरो वाला क्या है कि ये कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा, यानी कि छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसमें कौन कौन से आते हैं और ये क्या है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, द सब्सटेंस एक्ट अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये वाइड रेंज के अगेंस्ट जो है वर्क करता है, और इसमें जो होता है ग्राम पॉजिटिव अस वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करेगा। इसके एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन है और क्लोरामफेनिकल है। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है ये नैरो से ही हमें समझ में आ रहा है कि कम, छोटा। तो ये जो है द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंस दैट एक्ट्स अगेन अ लिमिटेड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लिमिटेड रेंज तक ही वर्क करेगा। तो इसके जिसमें जैसे कि इसमें ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे ये वर्क करेगा या तो सिर्फ ग्राम नेगेटिव पे वर्क करेगा, दोनों में से किसी एक पे वर्क करेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल है इसके, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट देखने के लिए मिलेगा, और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसका इफ़ेक्ट जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही देखने के लिए मिलेगा। तो जो नैरो स्पेक्ट्रम है उसमें क्या होता है कि ये पर्टिकुलर किसी एक बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है, और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने के लिए वर्क करेगा। थर्ड देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स होती है इनको केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे किन किन इसमें बांटा गया है। तो हम देखते हैं इसमें कुछ नॉर्मल टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, जिसमें आता है सल्फोनामाइड, जिसके एग्जांपल है सल्फोडियाजिन और सल्फाजालाजिन। सेकंड आते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जिसमें आती है पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। फिर आती है टेट्रासाइक्लिन्स आती है, फिर आती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, जिसमें आती है एजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स, जिसमें आता है क्लोरामफेनिकल। देन आता है 4 क्विनोलोन्स डेरिवेटिव, जिसमें आता है नैलिडेक्सिक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम अमीनो ग्लाइकोसाइड, जिसके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन, और अदर कुछ है जैसे कि ये क्लोट्रीमाजोल और रिफाम्पिसिन एटसेट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में क्या है, सबसे फर्स्ट देखते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है फर्स्ट डेराइव हुआ एंटीबायोटिक है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक आया था वो पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन वेयर द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी आइसोलेटेड एंड यूज्ड क्लिनिकली इन 1941। ठीक है, पेनिसिलिन यूजुअली आर
बैक्टीरियोसिडल यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करता है, इसकी ग्रोथ को कम नहीं करता, मतलब ये बैक्टीरियोस्टैटिक में नहीं, बैक्टीरियोसिडल है, ये बैक्टीरिया की को डायरेक्ट किल करता है, ठीक है। दे आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट फास्ट ग्रोविंग सस्पेक्टेबल बैक्टीरिया, यानी कि ये मोस्ट इफेक्टिव एजेंट है अभी तक के। उसके बाद पेनिसिलिन हैव बीटा लैक्टम रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, पेनिसिलिन जो है अपने स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट रखता है, ठीक है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो देखते हैं। पेनिसिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड कॉजिंग रैपिड सेल लाइसिस। पेनिसिलिन क्या करता है, ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल रहती है इसका फॉर्मेशन ही नहीं होने देता, जिससे कि जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है उसका सेल लाइसिस हो जाता है, यानी कि उसकी सेल की डेथ हो जाती है, जिससे कि डिसीज़ वैसे ही कम हो जाती है। अब इसका कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है नेचुरल पेनिसिलिन, जिसमें कि बेंजी पी और पीजी। देन सेकंड आता है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, इसमें आते हैं एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेट टू पेनिसिलिन जी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है फेनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन। और फिर आता है पेनिसिलिनोज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, जिसका एग्जाम्पल है मेथाइसिलिन एंड डोपासिलिन। आगे देखते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, जिसमें आता है एमिनो पेनिसिलिन्स, एम्पिसिलिन्स और एमोक्सिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स यानी कि कार्बेसिलिन और यूरियोडो पेनिसिलिन, ठीक है। इसमें आती है पेप्रासिलिन और मेजोसिलिन, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सभी स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए अच्छे से रेडी हो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।